बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन थाना चक बेदी का जहां आईजी पंजाब के हुक्म पर डीपीओ फैसल मुख्तार की जानिब से अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत सुनी और उनके मसाइल अजाले के लिए मौके पर अमल जारी करने के अहकाम दिए। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अहमद खान वट्टू। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब के हुक्म पर डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार की जानिब से अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फरहमी के लिए थाना चक बेदी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार ने थाना चक बेदी में मुनक्कद खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत सुनी और उनके मसाइल अजाला के लिए मौका पर हल के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी के इख्तिताम पर डीपीओ फैसल मुख्तार ने तमाम तफ्तीशी अफसरान के अजलास की सदारत करते हुए हदायत जारी की कि तमाम मुकदमात की तहकीकात मेरिट पर करें। तमाम हाज़रीन का शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाए। आज ये खुली कचहरी जो है वो चकबेदी थाना में की गई है। इसका मकसद आवाम की शिकायत, आवाम के मसाइल उनको सुनकर और मौके पर ही उनके हल के जो अहकामात हैं वो जारी करना है और लोगों की दाद रसी करना है। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन जराइम के खात्मे के लिए नाकाबंदी को मौसर करें। इस मौके पर पाकपतन सदर सर्कल DSP ज़ियाउल हक, SHO नशेर काठिया, सनैन अली वट्टू, सब इंस्पेक्टर अंचार्ज चौक सिकंदर, मुहर्रर मोहम्मद नईम, ASI मोहम्मद अशफाक, ASI मोहम्मद इजाज़ व दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ अहमद खान वट्टू, ऑन न्यूज़ पाकपतन। कश्मोर के करीब गुड्डो थाने की हदूद RD 17 के मुकाम पर मुसल्लह अफराद की STP कारकुनान पर फायरिंग की गई। गोली लगते ही STP कारकुनान पनहल चाचड़ शदीद जख्मी हो गया। निजी अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया। इतलात मिलते ही गुड्डो पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। बड़ी तादाद में STP के कारकुनान अस्पताल पहुंच गए। SHO गुड्डो ने कहा कि वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं और आखिरी इतला तक वाक़े का केस दाखिल ना हो सका। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब सईद हुसैन जहानिया गुरदेजी ने कहा कि गंदम की काश्त और उसकी पैदावार के हदफ के हसूल के लिए पुरइज़्म है और हुकूमत पंजाब काश्तकारों को तमाम मुमकिना वसाइल फ्राहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। सूबाई वजीर ज़राअत सईद हुसैन गुरदेजी जहानिया ने महकमा ज़राअत और निजी कंपनी के तावन से होने वाले किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि गंदम की काश्त और उसकी पैदावारी हदफ के हसूल के लिए पुरइज़्म है और हुकूमत पंजाब काश्तकारों को तमाम मुमकिना वसाइल फ्राहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। ज़राई तरक्की मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के VN और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे क़यादत ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों के शाना बशाना खड़े हैं। गंदम की फसल मुल्की फूड सिक्योरिटी में कुलीदी किरदार की हामिल है। उनका मजीद कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रिए एमरजेंसी के तहत 12 अरब 59 करोड़ रुपए की लागत से गंदम की पैदावार में इजाफे के कौमी मंसूबे पर अमल दरामद जारी है और इस प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को 10 लाख मंजूर शुदा इकसाम के बीज के थैले, जड़ी बूटी, मार जहरें और जदीद ज़राई मशीनरी सब्सिडी पर फ्राहम की जाएंगी ताकि गंदम की पैदावार हदफ को यकीनी बनाया जा सके। अब रुख करते हैं चनियोट का। चनियोट में TMA की डिमांड बढ़ने लगी। भत्ता न मिलने पर मुबैना तौर पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया भपर गई। म्यूनिसिपल कारपोरेशन अमले का मुबैना तौर पर भत्ता न मिलने पर गरीब मजदूरों पर तशद्दुद किया गया। TMPA मुलाजिम सलीम रेडियां लगवाने का भत्ता मांगता रहा। तफसीलात के मुताबिक दुकानदार का भत्ता न देने पर इंस्पेक्टर सलीम ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन अमले के साथ मिलकर गरीब मजदूरों पर धावा बोल दिया। 2 दुकानदार की लाखों रुपए मालियत की मछली जमीन पर उल्टा दी। दुकानदारों का म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अमले के खिलाफ एहतजाज और शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि झंग रोड पर शदीद एहतजाज करेंगे। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सलीम TMA का मुलाजम है, हमारे पास आता है, हमारे पास से भत्ता मांगता है। हम कहाँ से दे भत्ता? मजदूर आदमी है हम, हमें बताओ हम कहाँ से दे इसको भत्ता? ये हमारे साथ काम करते हैं, इनके साथ करो बात, इधर करवाओ। लगे लैके जाते पर इस बारी डिमांड तो ज़्यादा पैसे मांग रहे, कहते 2 लाख रुपए मैं लेना है। असी उन्होंने कहा कोई गुंजाइश कर, यह काम गलत है। सलीम नाम है, TMA च लगो है, तो बाकी को मेहरबानी करके साढ़े हालत रहम किया जाए। असी नहीं इनकार किया, साढ़े आके फटे उल्टा छड़े ने।
یہ سلیم صاحب اور کمیٹی میں لگے ہوئے ہیں، وہ افسر ہیں، وہ رات آئے تھے ہمارے پاس سے بھتہ مانگ رہے تھے، ہم نے نہیں دیا، وہ وارننگ دے کے تھے، وہ پھٹے اٹھا لو، ہم نے نہیں اٹھایا، ہم نے کہا ہم غریب آدمی ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے ہم بچوں کو پالیں گے؟ وہ بولنے لگے مجھے نہیں پتہ ہے تمہارے بچے مر جائیں یا جئیں، ہمارے کو تو بھتہ چاہیے۔ پچھلے سال دیتے رہے میرے باس، مگر یہ رات کی نہیں بھی ہوں تو بنا نہیں دیے، تو آئے تو ہم نے مہرت مانگی بھائی ہم پھٹے اٹھا لیتے، بولتے نہیں ہم نے پھٹے بھی توڑنے، تمہارے کو جیل میں بھی کرنا، اور مار کوٹ کے چلے گئے۔ جو ہم نے منع کیا تو بولنے لگا ہم تم کو جیل میں کرا دیں گے، تم بچے چاہو جو بھی ہو تم ایسے رہو گے۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ سمندری میں کبوتر بازی کرنا شہریوں کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 2 گروپوں میں مبینہ طور پر کبوتر بازی کرتے جھگڑے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سمندری تھانہ مریدوالا کے نواحی گاؤں میں 2 گروپوں میں مبینہ طور پر کبوتر بازی کرتے ہوئے جھگڑے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا شخص شدید زخمی ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 50 سالہ فیاض کے نام سے ہوئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمی کا نام رضوان، جس کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے۔ زخمی اور لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے، جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب رخ کرتے ہیں سجاول کا۔ سجاول کے کہرائی محلے کے ایک گھر میں لاش برآمد ہوئی۔ اطلاع پر پولیس نے پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ لاش کی شناخت 70 سالہ سید محمد سلیم انور جعفری کے نام پر ہوئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق مقتول کچھ عرصے سے یہاں رہائش پذیر تھے۔ سجاول پولیس نے لاش سول ہسپتال سجاول منتقل کر دی، جہاں ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ مقتول کی موت کیسے اور کس جگہ واقع ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرکیہ سے۔ اجمل جھیبل کی رپورٹ کے مطابق علاقہ چنی گھوٹ کے یونین کونسل مہند شریف میں اجلاس ہوا۔ چیئرمین ملک راشد نائچ اور وائس چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر نائچ کی زیر صدارت میں اجلاس ہوا۔ تفصیلات کے مطابق چنی گھوٹ کے یونین کونسل میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور تمام کونسلر کو دوبارہ بحالی پر مبارکباد دی گئی اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے۔ چیئرمین ملک راشد نائچ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ کے، جنہوں نے ہمیں بحال کیا۔ ان کے بلدیاتی نظام سے ہی علاقے کے مسائل کم کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کلیدی کردار ادا کروں گا۔ ملتان سے ہم جانتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک عمران اصغر کی رپورٹ کے مطابق آج سابق وزیر اعظم اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نشتر ہسپتال ملتان شاکر شجابادی کی عیادت کے لیے پہنچے۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا نے 10 لاکھ کا چیک ان کے بیٹے کو پیش کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی کو دیکھتے ہوئے شاکر شجابادی نے ایک شعر پیش کیا۔ اس دوران سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ شاکر شجابادی ہمارے جنوبی پنجاب کی شان ہیں اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ شاکر شجابادی جلد از جلد صحت یاب ہوں۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تمنا اپنے گھر دی ہے وطن خوشحال بھی ہو گئے، تمنا اپنے گھر دی ہے وطن خوشحال بھی ہو گئے۔ چلو گھر بھاوے نہ ہو گئے، ضروری ہے امن ہو گئے۔ تمنا اپنے گھر دی ہے وطن خوشحال بھی ہو گئے، چلو گھر بھاوے نہ ہو گئے، ضروری ہے امن ہو گئے۔ اچھا آنکھیں بہت اچھا آنکھیں یہ بولے میری اپنے ذات واسطے نہیں نا خوشحالی دے کچھ بھی ہے، ہوں تک میں عوام دا یا خطے دا نال کیتی ہے، لیکن ہوں میری صورت آلی ہے کہ کچھ میرے واسطے بھی سوچو۔ انشاءاللہ تھوڑی اجازت ہے میرے کو؟ اب رخ کرتے ہیں کوٹری کا۔ کوٹری کے 3 لاکھ آبادی والے علاقے کو پینے کا پانی نہ مل سکا۔ سندھ ترقی پسند پارٹی ضلع جامشورو کی طرف سے پینے کے پانی نہ ملنے اور خدا کی بستی کے مین روڈ کی تعمیر اور دوسرے مسائل کے حل کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا گیا۔ تحریک کی ابتدا کوٹری کے بہار کالونی کے مین چوک پر بھوک ہڑتال کیمپ لگا کر کی گئی۔ کیمپ پر سیاسی، سماجی اور شہری رہنماؤں نے شرکت کی۔ پینے کے لیے پانی دو، جینے کے لیے پانی دو کے نعرے لگائے گئے۔ سندھ ترقی پسند پارٹی ضلع جامشورو کے رہنما یونس اوٹھو، امیر الدین مکسی، امجد مستوئی اور دوسرے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 3 لاکھ آبادی والے علاقے کو پانی کی بوند بوند کے لیے تڑپایا جا رہا ہے
और खुदा की बस्ती का 3 किलोमीटर का मेन रोड ज़बोहाली का शिकार है। हादसात रोज का मामूल बन गए और पीने के पानी की मेन लाइन में गैर कानूनी कनेक्शन लगाए गए हैं, जिनको हटाया जाए। मजीद रहनुमाओं ने कहा कि अगर मसला हल ना किया गया तो DC ऑफिस जामशेरों का घेराव किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सहमन शरीफ से। ऑन न्यूज के रिपोर्टर राजा पंवर की रिपोर्ट के मुताबिक सहमन शरीफ के करीबी गांव जंगारा में नोहानी बरादरी और मेघनार बरादरी के दरमियान सुलह करवाई गई। सैयद शान हैदर शाह बुखारी, वडेरा नजीर मेहर एडवोकेट जाकिर हुसैन बलेदी की सरबराह में नोहानी बरादरी के मोअज़्ज़िन रईस खावंद खान नोहानी, हाजी अली शेर नोहानी, मीर मोहम्मद जंगेजो, रईस नूर मोहम्मद नोहानी, रुस्तम नोहानी, अली नवाज खुदा डन्नो नोहानी और मंगनहार बरादरी के जम्मू और रफीक मनगहार के पास गए और सुलह करवाई गई। इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। अब रुख करते हैं वजीराबाद का। कल अदम मजहबी जमात का लॉन्ग मार्च, इंतजामिया ने सख्त एक्शन लेने की ठान ली। चनाब टूल प्लाजा पर रेंजर्स की बड़ी नफरी तैनात, तादाद कमोबेश 2000 के करीब होगी। रेंजर्स पंजाब पुलिस की मावनत करेंगे। पंजाब पुलिस के ताजा दम नौजवान भी चनाब टाल प्लाजा में पहुंच गए। कल अदम जमात के जत्थे को मुंतशिर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रेंजर्स ने चनाब टाल प्लाजा से 500 मीटर पहले रेड लाइन लगा दी। लाइन को अबूर करने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। रेंजर्स शरपसंदों को गोली मारने का अख्तियार रखती है। रेंजर्स और पुलिस की नफरी की तादाद कमोबेश 5000 के करीब है। रेंजर्स के पास बख्तर बंद गाड़ियां भी मौजूद हैं। पुलिस और रेंजर्स हिफाजती सामान से लेस हैं। जत्थे में शामिल अफराद को वापस घरों को लौट जाने की तनबिया भी की गई। इंतजामिया सख्त एक्शन के मूड में कल अदम जमात के लिए अलार्म कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कश्मीर में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मेन रोड पर धरना दिया। धरने के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रैली की क़यादत साबिक MNA मीर गुल मोहम्मद खान चुकरानी, PPMNA सरदार एहसान खान मिजारी, PPMPA हाजी अब्दुल रऊफ खोसा समेत दीगर रहनुमा कर रहे थे। रैली चकरानी हाउस से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक पहुंची, जहां पर मेन नेशनल हाईवे पर धरना दिया गया। इस मौके पर साबिक MNA मीर गुल मोहम्मद जकरानी ने खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हुक्म पर महंगाई की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मुल्क में कयामत खेज महंगाई ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया। महंगाई इतनी है कि नौजवान नस्ल बेरोजगारी से तंग होकर खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, जबकि धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान को आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, जिसे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और रैली में बड़ी तादाद में कारकुन शरीक थे। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। लोधरा के इलाके दुनियापुर चक नंबर 16M में मुलजिमान ने कुल्हाड़ों के वार से मर्द और खवातीन को लहू लहान कर दिया। रकबे का तनाजा तूल पकड़ गया, जिस पर खवातीन को तशद्दुद के साथ बरहन्ना भी किया गया। चक नंबर 16M में अख्तर कंबो किसान की मलकियती वरासती रकबे पर कब्जा माफिया का कब्जा करने की कोशिश। मुसल्लह अफराद ने लगी लगाई चावल की फसल को उजाड़ डाला। अख्तर कंबो का कहना था कि मुलजिमान हमारी बरादरी के लोग हैं, वो अपने रकबे को छोड़कर मेरे मलकियती अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि नाजायज है। इस रकबे पर हम बाप दादा से काबिज हैं और ये रकबा हमारे नाम पर है। मजीद देखते हैं मुतासरा खानदान का क्या कहना है, आप भी देखिए। ਰਕਬਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਖੇਵੜਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਉੱਠੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਈ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ 7 ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖੇਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, 7 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗੇ ਤੇ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਕਬਾ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਕਬਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਰਕਬਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਕਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਪਾੜਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਫੜਨ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੰਗ ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਥਾਣੇ ਜਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ कर दिया सानू। रकबा भी कब्जा भी कर रहे हैं, ज़मीन भी। हमें इंसाफ चाहिए, जो हमारे भाइयों पे जुल्म किया गया वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्लीज़, रकबा भी हमारा, जायदाद भी हमारी, और जुल्म भी हम पे हुए। ये किस कानून है, ये कौन सी कानून है? हम जब हाथ तक जाएंगे हम अपने भाइयों पे जुल्म नहीं सह सकेंगे। हमें इंसाफ चाहिए बस। कल उन्होंने हमारे कमीज़ फाड़े, हमारे भाइयों के सर फाड़े, हम पर जुल्म किया, हम पर वार किया। किस भी हमारी, हमें इंसाफ चाहिए, हर सूरत में हमें इंसाफ चाहिए। जो खुदा इंसाफ नहीं करता, खुदा उससे ज़रूर पूछता है। हमें हर सूरत में इंसाफ चाहिए बस। हमारे कपड़े फाड़ दिए। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ए डिवीजन की हदूद में दिन दिहाड़ी डकैती की वारदात पेश आई। 2 मुसल्ला डाकू इब्राहिम जट और खालिद नामी शख्स से 11 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। मुजम्मत पर डाकुओं ने मोहम्मद गुलाम नामी शख्स को फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। डाकू मौके से फरार हो गए। डीएसपी सिटी और एसएचओ पुलिस की भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गई। खबर शामिल करते हैं सजावल से। सजावल में भी महंगाई के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के तहत महंगाई के खिलाफ जेयूआई की जानिब से सजावल में महंगाई बेरोजगारी के एहतजाजी रैली निकाली गई। महंगाई के सताए हुए सैकड़ों शहरियों ने भी एहतजाजी रैली में शिरकत की। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। रैली की क़यादत जेयूआई के सूबाई अमीर मौलाना सालिहा अल हदाद, मुफ्ती नज़ीर अहमद इमरानी, मौलवी गुलाम हुसैन मेमन की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जामिया मस्जिद चौक से होती हुई शहर का गश्त करके पब्लिक पार्क धरना दे दिया, जहां मुकर्रीन ने धरने से खिताब किया। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर जिसपे वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे, जबकि गो न्याजी गो के नारे लगाकर एहतजाज किया। रैली के शुरका का कहना था कि रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत ने गरीब अवाम के मुंह से रोटी का निवाला ही छीन लिया। अवाम फाका कशी करने पर मजबूर है। पेट्रोल, गैस, बिजली समेत अशिया खुर्दनोश अवाम की पहुंच से बाहर हो गई। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत नाअहल हो चुकी है। इस हुकूमत ने मुआशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। तब्दीली सरकार को वो वापस घर रवाना करने तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कश्मीर फरोश वजीर आजम, करप्ट वजीर आजम, नाअहल वजीर आजम, नारे तकबीर। सरापा चाचा सबनी जी जबान ते हिकी लफ्जा महंगाई खत्म करो, इमरान न्याजी के भजायो, महंगाई खत्म करो, मुल्क के सुकून दो। अल्हम्दुलिल्लाह अजो के असांजे मुजारे में जमीयत उलमा इस्लाम तिल के शाबंदर जा अगवान मौजूद हैं, तिल के जाति जा कारकुन अगवान मौजूद हैं, तिल के भठोरे जा अगवान कारकुन मौजूद हैं, तिल के सजावल जा अगवान कारकुन मौजूद हैं। अजो कोई असांजो इत्तेहाद मुजारो हज़ारनि जी तइदाद में इंशाअल्लाह ते माण्हू तव्हांजे अॻियां ईंदा। ही पुरअमन इत्तेहादी मुजारो हिन जामा मस्जिद चौक खां पब्लिक पार्क ताईं हलंदो। मुंहिंजा दोस्तो, जेकॾहिं तव्हां चाहियो था महंगाई की शिकायत करियो था, लाइट जी शिकायत करियो था, तो दोस्तो तव्हांखे तव्हांजा हक़ तव्हांजे घरनि ते ऐं दहलीज़ ते न मिलंदा। तव्हांखे तव्हांजे हक़नि जे लाइ, तव्हांखे हिन मुल्क जे अंदरि बहितरीन निज़ाम जे लाइ तव्हांखे निकिरणो पवंदो, तव्हांखे पघर वाहणो पवंदो, तव्हांखे रोडनि जे रस्तनि ते अची करे सरापा एहतजाज करे दुनिया उन्हनि कुवतुनि खे पैगाम ॾियणो पवंदो जिन कुवतुनि हिन नाअहल ऐं सिलेक्टेड माण्हुनि खे हूंदो आहे। तो महंगाई कर्ज वधी पंहिंजा घर विकिणी कर्ज लारायूं।
ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु असांजो मुल्क जो हर हिकु अमीर हुजे ग़रीब हुजे परेशान आहे त मुल्क में छा थी रहियो आहे, महांगाई जो बम छो किरायो हो। आख़िर हिन मुल्क जे अंदरि हर हिकु शइ आहे, पोइ हिन मुल्क जी फिजर किरां थी वञे। हिन मुल्क जे अंदरि हिकिड़ी शइ जे मथां 12 टैक्स आहिनि, उहो पैसो किरां थो वञे। ऐं जिन माण्हू ने हिन बेगर्त खे आंदो आहे अॼु उहो पाण परेशान आहिनि त माण्हू असांखे कोन मिलियो, गॾु असांखे मिलियो। पर अॼु ताईं असीं हिन ॻाल्हि ते काइम आहियूं त असांजी मुखालफ़त ऐं असांजी जिदोजहद तेसि ताईं रहंदी जेसि ताईं इमरान ख़ान ऐं उनजा लाबी ऐं उनजे जा हामी जेसि ताईं हिन मुल्क जे अंदरि हूंदा। असीं इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ हर क़दम असीं क़ाइदे जमील अदा मौलाना फजल रहमान जे हुकुम ते खणंदासीं। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। आरपीओ फैसल राणा ने खतून सब इंस्पेक्टर समेत 28 पुलिस अफसरान को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी। पुलिस लाइंस में तरक्की पाने वालों को इंस्पेक्टर्स के बैच लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। आरपीओ ने तरक्की के बैच लगाए। तोंसा मीडिया हाउस के सरपरस्ते मोहम्मद उस्मान गनी अराई, सदर इरफान कैसरानी, मोहम्मद उमर इस्माइल रंद, मलिक अरशद हुसैन चौधरी, मोहम्मद आमिर जमील, फरख रशीद, अताउल्ला लुगारी, अरशाद खोसा, दीगर मेहमान भी मौजूद थे। दबंग ऑफिसर इंस्पेक्टर कलीमुल्ला गाडी, मोहम्मद शकील बुखारी इंस्पेक्टर को प्रमोशन पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी कारकर्दगी काबिले तहसीन है। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। गोजरा में बेवा खतून को जायदाद दिलवाने का झांसा देकर ओबाशों की इज्तिमाई ज्यादती का वाकया पेश आया। गोजरा थाना सिटी की हदूद में फैसलाबाद की रिहायशी बेवा खतून को जायदाद दिलवाने का झांसा देकर 4 ओबाश की इज्तिमाई ज्यादती। मुलजिमान मुबैना ज्यादती की मोबाइल फोन से वीडियोस भी बनाते रहे। एक मुलजिम ज़ेशान मुतासिरा खतून का बहनोई भी है। मुलजिमान में अली रजा उर्फ जन्नू ज़ेशान उर्फ विकी, हारून और एहसन नवाज शामिल हैं। थाना सिटी गोजरा पुलिस ने मुतासिरा खातून नबीला साजिद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी मुलजिमान को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। 10 साला बच्चा पार्क के आहनी गेट के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। इलाका थाना मामू कांजन गोसिया कॉलोनी में वाक़या जिक्र अल्लाह पार्क के आहनी गेट के साथ 10 साला बच्चा मोहम्मद सुबहान वल्द मोहम्मद काशिफ सकना साहिवाल खेल रहा था कि आहनी गेट बच्चे के ऊपर गिर गया, जिसे रूरल हेल्थ सेंटर मामू कांजन ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। 10 साला सुबहान साहिवाल से अपने चचा मोहम्मद नदीम के घर आया हुआ था। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मोहम्मद अशर कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमनो अमान कायम रखने के लिए डीपीओ फैसल गुलजार का शहर भर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत डीपीओ फैसल गुलजार ने की। फ्लैग मार्च में पुलिस अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, एलर्ट फोर्स और पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च टैंक चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ एमए जना रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद जिला भर में अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। जिला भर के तमाम शहरी अपने मजहब होने का सबूत दें। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस फोर्स वक्त तैयार है। खबर शामिल करते हैं सजावल से। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जिला सजावल में एहतजाजी रैली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिस से पब्लिक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत MNA अयाज अली शाह शराजी, MPA हाजी अली हसन जरदारी, MPA जिला सजावल के सदर मोहम्मद अली मालकानी, MPA हीर सोहू और दीगर मुकामी रहनुमाओं ने क़यादत की। PP पार्टी के सैकड़ों कारकुनान और शहरियों ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने बैनर्स हाथों में उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी की कि गो न्याजी गो। मुजाहिरीन ने पब्लिक पार्क पर धरना दिया। मुल्क में हालिया महंगाई की लहर नाअहल वफाकी हुकूमत की वजह से है। ये महंगाई का तूफान उठा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों समेत हर चीज में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। न्याजी हुकूमत ने महंगाई करके मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। इस नाअहल हुक्मरान को अब घर जाना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा इरफान बेग। लेस्को हेडक्वार्टर ने गरीब लोगों का
खून पीना शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गरीब आवाम किस्तें करवाने जाते हैं, अफसर आगे से जलील करके दफ्तर से बाहर निकाल देते हैं। अवाम ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर पानी बिजली हमाद अजहर को चाहिए कि चीफ लेस्को चौधरी अमीन और CSD राय अस्कर को हुक्म जारी किया जाए कि गरीब आवाम की किस्तें ज्यादा से ज्यादा करें और अल्लाह को राजी करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात और खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।